हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 472 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ेंगे। सेक्शन 472 आपका डील करता है मर्सी पेटिशन इन डेथ सेंटेंस में। तो जहाँ पर डेथ सेंटेंस पास किया गया है वहाँ पर जो मर्सी पेटिशन दया याचिका फाइल करी जा रही है उसकी प्रक्रिया बताता है आपका सेक्शन 472। इसका कोई भी करस्पॉन्डिंग सेक्शन सीआरपीसी में नहीं मिलेगा क्योंकि ये नया प्रोविज़न है, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्री मेंस इवन इंटरव्यू के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करते हैं। सबसेक्शन 1 बात करता है अ कन्विक्ट अंडर द सेंटेंस ऑफ डेथ और हिज लीगल हायर और एनी अदर रिलेटिव में, इफ ही हैज़ नॉट ऑलरेडी सबमिटेड अ petition for mercy, file a mercy petition before the President of India under Article 72 or Governor of the state under Article 161 of the Constitution within the period of 30 days from the date on which the Superintendent of Police inform him about the dismissal of appeal, review, or special leave to appeal by the Supreme Court, or inform him about the the date of confirmation of sentence of death by High Court and the time allowed to appeal और स्पेशल लीव इन सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सपायर्ड। तो सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि जो कन्विक्टेड पर्सन है वो मर्सी पेटिशन फाइल कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आगे या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट के आगे 30 दिन के अंदर, जब से उसको सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल ने बताया है कि जो उसकी अपील थी सुप्रीम कोर्ट में या फिर रिव्यू पेटिशन थी वो डिसमिस कर दी गई है, या फिर जो डेथ सेंटेंस था वो हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म कर दिया गया है, या फिर जो टाइम पीरियड अलाउड था सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का वो ख़त्म हो चुका है। तो 30 दिन कब से गिना जाएगा? 30 दिन तब से गिना जाएगा जब से सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल ने उस कन्विक्टेड पर्सन को इन्फॉर्म किया है। क्या इन्फॉर्म किया है? कि उसकी अपील डिसमिस हो चुकी है, या फिर रिव्यू पेटिशन डिसमिस हो चुकी है, या फिर हाई कोर्ट के द्वारा उसका डेथ सेंटेंस कंफर्म कर दिया गया है। जब कोर्ट ऑफ सेशन डेथ सेंटेंस देता है तो उस डेथ सेंटेंस को तब तक एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है जब तक हाई कोर्ट उसे कंफर्म नहीं कर देता। एंड क्लॉज 2 क्या बता रहा है कि जो उसका अपील था सुप्रीम कोर्ट में, उसका राइट था अपील फाइल करने का, वो भी एक्सपायर हो चुका है। तो जब से सुपरिंटेंडेंट के द्वारा कन्विक्टेड पर्सन को ये जानकारी मिल रही है तब से 30 दिन के अंदर उसे अपनी मर्सी पेटिशन फाइल करनी है। पहली बात। दूसरी बात, मर्सी पेटिशन कौन फाइल कर सकता है? तो जो कन्विक्टेड पर्सन है वो खुद कर सकता है, उसका लीगल हायर कर सकता है, या फिर उसका कोई रिलेटिव कर सकता है। दैट मीन्स कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर अनरिलेटेड इंडिविजुअल या फिर कोई थर्ड पार्टी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका स्कोप क्या हो गया है? लिमिटेड हो गया है, रिस्ट्रिक्ट हो गया है कि कोई और नहीं फाइल कर सकता है, यही 3 लोग करेंगे। फिर पहले से कोई मर्सी पेटिशन फाइल नहीं होनी चाहिए इस सेक्शन के अंदर। सबसेक्शन 2 कहता है द petition under subsection 1 may initially be made to the governor, and on its rejection or disposal by the governor, the petition shall be made to the president within a period of 60 days from the date of rejection or disposal of such petition। तो पहले गवर्नर के पास पेटिशन जाएगी, ठीक है, और जब गवर्नर उस पेटिशन को, इस याचिका को रिजेक्ट कर देंगे या फिर डिस्पोज ऑफ कर देंगे, उसके बाद तब से 60 दिन के अंदर प्रेसिडेंट को पेटिशन फाइल करी जाएगी। तो यहाँ पर एक प्रक्रिया क्या निकल के आई है कि पहले जो अपील का टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है, जो हाई कोर्ट ने कंफर्म की थी डेथ सेंटेंस, उसके बाद जो टाइम पीरियड था अपील फाइल करने का वो ख़त्म हो गया।
आपका क्लॉज 2 ये कहता है। क्लॉज 1 ये कहता है कि जो अपील थी या जो रिव्यू पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट के सामने वो डिसमिस हो गई है। उस सब के बाद जब से इंफॉर्मेशन मिली है इस बारे में, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल ने कन्विक्टेड पर्सन को जब से इंफॉर्मेशन दी है उसके 30 दिन के अंदर पहले गवर्नर को पिटीशन फाइल करी जाएगी। इंफॉर्मेशन के 30 दिन के अंदर, ये 30 दिन का जो टाइम पीरियड है ना, आपको याद रखना है, प्री में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर 60 दिन के अंदर प्रेसिडेंट को फाइल करी जाएगी। ये टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी प्री का क्वेश्चन बन सकता है। फिर सबसेक्शन 3 बोलता है द सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ जेल शैल इंश्योर दैट एवरी कन्विक्ट इन द केस देयर आर मोर देन वन कन्विक्ट इन अ केस ऑल्सो फाइल द मर्सी पिटीशन विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज। तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल इंश्योर करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि जिस केस में एक से ज़्यादा कन्विक्टेड लोग हैं उन सब की मर्सी पिटीशन 60 दिन के अंदर फाइल हो जाए। And on non-receipt of such petition from the other convicts, superintendent of jail shall send the name, address, copy of the record of the case and all other details of the case to the central government or the state government for consideration along with the said mercy petition. तो जिन लोगों ने, जिन कन्विक्ट ने मर्सी पिटीशन फाइल नहीं करी है उनका नाम, पता, एड्रेस, कॉपी ऑफ रिकॉर्ड और अदर जो भी केस की डिटेल होती हैं वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को भेजी जाएगी मर्सी पिटीशन के साथ। सब सेक्शन 4 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑन द रिसिट ऑफ मर्सी पिटीशन सीक्स द कमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड कंसिडर द पिटीशन along with the record of the case and make the recommendation to the President in this behalf as expeditiously as possible within a period of 60 days from the date of receipt of comment of state government and record from the Superintendent of Jail. तो सेंट्रल गवर्नमेंट कमेंट मांगेगा स्टेट गवर्नमेंट से और वो जैसे ही उसको स्टेट गवर्नमेंट से कमेंट मिलेगा वो रिकमेंडेशन देगा प्रेसिडेंट को। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। सब सेक्शन 2 कहता है सब सेक्शन 5 कहता है द प्रेसिडेंट में कंसिडर, डिसाइड एंड डिस्पोज ऑफ द मर्सी पिटीशन एंड इन केस देयर आर मोर देन वन कन्विक्ट इन अ केस द पिटीशन शैल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट टुगेदर इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? मर्सी पिटीशन को डिसाइड करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे और एक से ज़्यादा अगर कन्विक्ट हैं तो उन सब की मर्सी पिटीशन एक साथ डिसाइड करी जाएगी। सब सेक्शन 6 कहता है अपॉन द रिसिट ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑन द मर्सी पिटीशन द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल within 48 hours communicate the same to the home department of the state government and the superintendent of the jail or officer in charge of the jail। तो जैसे ही प्रेसिडेंट का ऑर्डर मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट 48 आवर्स में स्टेट गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट को उस ऑर्डर को कम्युनिकेट करेगी, बताएगी और जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल है या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ जेल है उनको भी जो भी ऑर्डर आया है प्रेसिडेंट का वो बताया जाएगा। कितने देर में? 48 आवर्स में बताया जाएगा। सब सेक्शन 7 कहता है नो अपील शैल लाई इन एनी कोर्ट against the order of the president or of the governor under article 72 or 161 of the constitution. It shall be final and any question as to arriving of decision by the president or the governor shall not be inquired into in any court। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी फैसला आएगा वो प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, वो फाइनल होगा, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी और जो भी डिसीजन आया है उस पर कोई भी इंक्वायरी नहीं करी जाएगी किसी भी कोर्ट में। तो आई होप आपको ये प्रोविज़न समझ में आया होगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।